नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति और दिल्ली में यमुना के जलस्तर का जायजा लिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा, सामुदायिक रेडियो जनभागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार अपराध प्रभावित क्षेत्रों में बाल देखभाल स्थापित के लिए सहायता देगी। कंबोडिया में नई संसद चुनने के लिए मतदान जारी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने येओशू में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अनेक भागों में तेज वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ वहां के जमीनी हालात का व्यापक तौर पर जायजा लिया। गृहमंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के साथ भी यमुना नदी के जलस्तर के बारे में चर्चा की। गृहमंत्री ने आश्वासन दिया कि बाढ़ पीड़ित लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सामुदायिक रेडियो जनभागीदारी और जन आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दिल्ली में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि समुदायों तक सूचना के प्रसार में सामुदायिक रेडियो ने बड़ा योगदान दिया है। सामुदायिक रेडियो दूर दराज के इलाकों में जागरूकता बढ़ाने और समाधान निकालने में बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पिछले 9 वर्ष में 448 सामुदायिक रेडियो स्टेशन बने हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन देश के सभी जिलों और ब्लॉक में होने चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सब जगह पहुंचता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामुदायिक रेडियो को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि वायु तरंगे सार्वजनिक संपत्ति है और इनका उपयोग जनता के उत्थान और फायदे के लिए किया जाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आश्वासन दिया है कि सरकार उन क्षेत्रों या जिलों में बाल देखभाल संस्थान स्थापित करने के लिए हर सहायता उपलब्ध कराएगी जहां बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या अधिक है और जहां बाल देखभाल संस्थान नहीं है या अतिरिक्त संस्थानों की जरूरत है। श्रीमती ईरानी कल मुंबई में बाल संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रही थी। उन्होंने सभी हितधारकों से मंत्रालय को पत्र लिखकर इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाने को कहा ताकि नए या अतिरिक्त बाल देखभाल संस्थान खोले जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार उन बाल कल्याण समितियों के लिए कार्यालय स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की भी व्यवस्था करेगी जिनके अपने कार्यालय नहीं है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मुंबई में बाल संरक्षण, सुरक्षा कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने भाग लिया। कंबोडिया में आज संसद की 125 सीटों के चुनाव के लिए मतदान कराया जा रहा है। हुन सेन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ पीपल्स पार्टी समेत 18 दलों के बीच मुकाबला है। इस चुनाव में 97 लाख लोग वोट दे सकेंगे। 70 वर्ष के पूर्व कम्युनिस्ट खमेर रूह के अनुयायी हुन सेन 38 वर्ष से सत्तारूढ़ है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये चुनाव हुन सेन के बड़े पुत्र और शीर्ष सैन्य जनरल हुन मानेट को सत्ता हस्तांतरण करने का रास्ता साफ करेगा। एशियाई चैंपियनशिप सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अली अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियानतो को कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में हरा दिया है। येओशू में खेले गए फाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया जोड़ी 17-21, 21-13, 21-14 से मात दी और खिताब पर कब्जा कर लिया। भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन रैंकिंग में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी चीन के लियांग विकिंग और वांग चांग को 21-15, 24-22 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज मुंबई में दूसरे फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तर के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ये प्रतियोगिता 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। फिट इंडिया का उद्देश्य भारत को अधिक सक्रिय और स्वस्थ राष्ट्र बनाना है। देश की खेल और फिटनेस पर सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता के दूसरे आयोजन में स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए के नकद पुरस्कार रखे गए हैं। पिछले वर्ष 29 अगस्त को इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। न्यायमूर्ति आलोक अर्धे ने आज तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। हैदराबाद में राजभवन में आयोजित समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। इस अवसर पर न्यायपालिका और संवैधानिक पदों पर आसीन हस्तियां, वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति आलोक अर्धे कर्नाटक और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत पहला प्रसारण हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। अगस्त 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन अस्तित्व में आया। इसी वर्ष ऑल इंडिया रेडियो को संचार विभाग के तहत लिया गया और 4 वर्ष बाद यह सूचना और प्रसारण विभाग के अंतर्गत आ गया। इसके अगले वर्ष केंद्रीय समाचार संगठन को 2 संभागों में बांटा गया, समाचार सेवा प्रभाग NSD और विदेश सेवा प्रभाग ESD। 1956 में लोक प्रसारक को आकाशवाणी नाम दिया गया। लोकप्रिय फिल्म संगीत के विख्यात विविध भारती सेवा की शुरुआत 1957 में हुई। वर्ष 1927 से ही रेडियो देशवासियों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय सूत्र वाक्य के साथ व्यापक रूप से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज दिल्ली में राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। महान राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज की मांग कर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उनका साहस, संघर्ष और समर्पण हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत माता का साहसी सपूत बताया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि आजाद ने एक सुदृढ़, सशक्त और न्यायपूर्ण भारत का सपना देखा था। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के पुनर्विकसित परिसर का 26 जुलाई को उद्घाटन किया जाएगा। यह G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा। 123 एकड़ के क्षेत्र वाला प्रगति मैदान परिसर देश की बड़ी बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों का केंद्र बन गया है। आधुनिक और पुनर्विकसित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र की गणना दुनिया के उन शीर्ष 10 केंद्रों में की जाती है, जिनमें जर्मनी के हैनोवर प्रदर्शनी केंद्र और संघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र जैसे जाने माने स्थल शामिल हैं। इसमें 7,000 लोगों को बैठने की और काफी बड़े स्तर पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने की क्षमता है। इसमें 7 अत्याधुनिक कला प्रदर्शनी कक्ष और एम्फी थिएटर है, जिसमें 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। परिसर में आगंतुकों के लिए 5,500 गाड़ियां सुविधाजनक खड़ी करने की पार्किंग व्यवस्था है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज खतरे के निशान से ऊपर चला गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में जलस्तर 206 मीटर से अधिक है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा के बाद हरियाणा के हाथीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है। उन्होंने ये भी कहा कि जलस्तर में और वृद्धि होने से राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ग्रस्त निचले इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों पर असर पड़ सकता है।
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 4 मई को 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले में पुलिस ने आज एक किशोर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में अब तक 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने कहा बाकी दोषियों की गिरफ्तारी के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा राज्य के सभी संवेदनशील स्थानों पर सख्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पहले गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को शुक्रवार को 11 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।